जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सके। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट जुलाई 2024। कुंभ लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशेषतः आपके ऊपर प्रभाव ये रहता है कि आप काफी ज्यादा फिक्स नेचर वाले हैं। आपकी चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस बहुत फिक्स हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने स्वभाव को, व्यवहार को, निर्णय को लेकर काफी ज्यादा फिक्स रहते हैं। जो एक बार ठान लिया वही करते हैं और कहीं ना कहीं कर्मठ प्रवृत्ति के हैं। लेकिन उस कर्मठता के साथ आपका जो लाभ इच्छा पूर्ति विशेषता जुड़ी रहती है कि अपनी इच्छाओं को लेकर बहुत अधिक मेहनत करने वाले आप रहते हैं। विशेषतः शो ऑफ करने की प्रवृत्ति आप में रहती है, लेकिन वही शो ऑफ जिस दिन आप जैसे ही आप कर देते हो किसी भी विषय को लेकर, किसी भी बात को लेकर, वहां पर से ही आपके लाइफ में डाउनफॉल चालू हो जाता है। अब देखिए, यहाँ जुलाई माह के अंतर्गत लगन के मालिक लग्नेश शनिदेव बनते, जो कि द्वादशेश भी हैं और लगन पर गोचर करे वक्री अवस्था में। विशेषतः जुलाई माह के अंतर्गत से ही यहाँ से आपके लाइफ के अंतर्गत प्रोफेशनली एक मेजर चेंजमेंट यहाँ पर ये दिखाई देगा कि तो पेंडिंग काम का बहुत संबंध आपकी लाइफ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे निर्णय जो आप पहले सोच रहे थे वो सब काम कहीं ना कहीं पिछली बातों का, पिछले जीवन के अंतर्गत, मतलब यहाँ पर जो भी आपके कुछ समय पहले की जो चीजें अधूरी पड़ी हुई थी वो सब काम का विशेष संबंध आपको देखने को मिल सकता है। अब जिन व्यक्तियों के चार्ट में शनि वक्री नहीं है, उन व्यक्तियों को कोई भी बहुत मेजर डिसीजन लेने से बचना है, कोई नया काम करना शुरू करने से बचना है। हाँ, पुराने पेंडिंग काम है वो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया नहीं चालू करना है। लेकिन जिन व्यक्तियों की लाइफ के अंतर्गत जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री हैं, उन व्यक्तियों की लाइफ में स्पीड बढ़ जाएगी काम को लेकर। बहुत सारे काम जो अटके हुए थे पूरे हो जाएंगे, नए काम भी वे शुरू करते हुए दिखाई देंगे, तो उनके अच्छे खासे स्पीड में जल्दी चालू हो जाएंगे। वो सब चीजें, अच्छी स्थिति उन व्यक्तियों को देखने को मिल जाएगी। वहीं शनि का प्रभाव आपकी कर्म बता रहा है कहीं ना कहीं सेल्फ को लेकर, अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर, विशेषतः अपने आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर विशेष प्रभाव यहाँ पर शनि का चल रहा है, जो कि शश राजयोग भी निर्माण कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपसे हार्डवर्क इतना अधिक करा देंगे, आपसे मेहनत इतनी करा देंगे कि आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, साथ ही आपको एक बड़ा पद भी दिला सकते हैं। वो शनिदेव यहाँ पर बता रहे हैं। विशेषतः खर्चे बहुत हैं और यहाँ जो खर्च का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं सेल्फ को लेकर या अपने शौक को लेकर, यहाँ पर उसके लिए बहुत हार्डवर्क, और वहीं पर आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, खर्च वगैरह, ये सेल्फ को लेकर ज्यादा देखने को मिल रहा है, अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है आपके पराक्रम के भाव पर, विशेषतः मंगल का भी गोचर 12 जुलाई तक देखने को मिलेगा, जो आपको पराक्रमी बना रहे हैं। लेकिन शनिदेव क्या रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। मंगल के प्रभाव आपको रिस्क लेने की क्षमता आपका बढ़ा रहे हैं, लेकिन शनिदेव थोड़ा सा वहां पर रिस्क, मतलब वहां पर रेस्ट्रिक्शन आपको देंगे आपके सिबलिंग्स को लेकर वहां पर, तो वो भी प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, विशेष सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव पर मैरिड लाइफ पे ड्राइनेस क्रिएट कर देगा। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होते हुए भी तब भी कुछ खुशी नहीं मिल पा रही है वहां से। कितना भी कुछ कर रहे हैं पार्टनर के लिए, तब भी पार्टनर से खुशी नहीं मिल पा रही है, पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक वहां पर एक रिलेशन का ये जो इश्यू है वो भी देखने को मिल सकता है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि 10वें घर पर, जो कि आपके काम में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन भी क्रिएट कर रही है। वृश्चिक राशि पर भी है और लगन पर बैठकर है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए अच्छा है जिनका शनि जन्म कुंडली में वक्री है और कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके, मेहनत करके वहां पर काम के अंतर्गत अपना स्टेटस बनाने वाले, तो वो सब दृष्टि से वहां पर देखने को मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं सेल्फ से लेकर कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी कि ये काम में थोड़ा बदलाव किया जाए, चेंजमेंट किया जाए, तो ये सब प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई तक मिथुन राशि में पंचम भाव के अंतर्गत रहेगा। 7th लॉर्ड का अपने से लाभ भाव के अंतर्गत जाना, ये कहीं ना कहीं 16 जुलाई तक स्थिति ठीक है। कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से तो वहां पर अच्छा रहेगा। साथ ही ये व्यापार, सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो आपके बच्चों के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन के अंतर्गत थोड़ा डोमिनेटिंग प्रभाव वहां पर देगा, जिसके कारण थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष से सावधान रहना है। ये इंटेलिजेंट आपको बनाएगा, आपको बहुत सारे अच्छे आइडियाज, बहुत सारे अच्छी मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी नॉलेज आपको मिलती हुई
इस समय में दिखाई देगी और आपको थोड़ा सत्ता की भूख जिसे कहें वो थोड़ा सा जागृत हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की पावर आपको मिले, तो वो सारी 16 जुलाई तक स्थिति देखने को आपको ज्यादा मिलेगी। कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंतर्गत भी आपका थोड़ा विजन क्लियर रहेगा, किस तरीके से कैसे करके आगे बढ़ना है, वो सारी चीजों का भी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में छठे भाव के अंतर्गत आएगा, तो ध्यान रखें दाम्पत्य में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी बन सकती है, क्योंकि 7th लॉर्ड अपने से 12वें चला गया, शनि की दृष्टि का होना, 7 से 8 में राहु का होना, और सप्तम भाव में आगे चलकर बुध भी सिंह राशि में मिलेगा 19 जुलाई के बाद से। तो ये सो सारा इंपैक्ट, और खासकर जो विवाह का कारक ग्रह शुक्र का छठे भाव में, तो ये पूरा यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में पीड़ा परेशानी आने वाली है। तो थोड़ा संभल कर रहना है आपको, और कहीं ना कहीं या तो पार्टनर आपसे अगर किसी काम को लेकर दूर देश प्रदेश जा रहा है तो ठीक है, वहां पर अच्छा है फिर भी एक बार को, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से फिजिकली सेपरेशन होना, कहीं ना कहीं पार्टनर का बीमार होना, या पार्टनर के साथ आपके कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से तालमेल ना बन पाना, वो थोड़ी स्थिति आर्गुमेंट वगैरह होना, ये सब प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ साथ मंगल की भी दृष्टि है, तो ये थोड़ा इंपैक्ट आपको फेस करने को मिल सकता है दाम्पत्य जीवन में। तो अपने पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है, पार्टनर पार्टनरशिप इन सब चीजों में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस के अंतर्गत भी खासकर 16 जुलाई के बाद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूर्य का जब छठे भाव में, ये अच्छी स्थिति रह सकती है आपके लिए जो व्यक्ति जॉब में है, कंपटीशन के अंतर्गत, कंपटीशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहे हैं, वहां पर अच्छा रहेगा उनके लिए प्रभाव। 16 जुलाई के बाद अच्छी स्थिति देखने को मिल जाएगी। जो व्यक्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कॉलेज में स्टडी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए 16 जुलाई तक का समय अच्छा रहेगा, वहां पर उनको गेन प्रॉफिट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव 12 जुलाई तक मेष राशि में रहेगा, थर्ड हाउस के अंतर्गत, जो कि आपको पराक्रमी बनाएगा, रिस्क लेने वाला बनाएगा, इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इस समय के अंतर्गत थोड़ा यंगर सिबलिंग्स को या आस पड़ोसी के साथ किसी काम को शुरू करते हुए, किसी चीज को लेकर थोड़ा आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पराक्रम साहसिक कार्यों में विशेष वृद्धि ही देखने को मिलेगी। वही मंगल की चौथी दृष्टि आपको एनर्जी दे रही है कि आप किसी भी तरीके का कंपटीशन है, शत्रु बाधा है, वहां पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, इंटरव्यू क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी नवम भाव के अंतर्गत, नवम भाव पर सीधी दृष्टि होगी, पिता गुरु के साथ थोड़ा तालमेल ना बैठ पाना, वहां पर रिलेशनशिप का थोड़ा इश्यू वहां पर देखने को मिलता है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर भी है। हाँ, ये टाइम पीरियड में जॉब चेंज होकर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर करियर को लेकर होने की संभावना प्रबल बनती है कि कहीं ना कहीं वहां पर आप जीतते हुए भी दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव 12 जुलाई से 26 अगस्त तक, मतलब वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे मंगल। 12 जुलाई के बाद स्थिति ऐसी रहने वाली है कि कर्म का स्वामी घर के अंतर्गत, चतुर्थ भाव के अंतर्गत, मतलब काम में कहीं ना कहीं आप संबंध चाह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी संबंध बन सकता है 12 जुलाई के बाद, ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम में भी अच्छा खासा आपको गेन प्रॉफिट सब चीजें मिलेंगी, क्योंकि आपका धन और लाभ भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि चतुर्थ भाव के अंतर्गत रहेंगे। तो वो अच्छी स्थिति है। प्रॉपर्टी से फायदा होने वाला है। अगर आप हो सकता है कि कोई मतलब प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का गेन शो हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है कि भूमि का जो लाभ मिल रहा है, ये रेंटल इनकम से भी आपको इनकम मिल सकती है। साथ ही धन का स्वामी, वेल्थ का स्वामी आपका 4th में चला गया, वेल्थ तो आ गया लेकिन 4th लॉर्ड चला गया 6th में, मतलब आप हो सकता है हाउस, मतलब होम लोन वगैरह ले सकते हैं, या व्हीकल से रिलेटेड भी लोन हो सकता है। इनसे संबंधित या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लोन लेकर यहाँ पर एक संबंध भी देखने को मिल सकता है। मदर के ऊपर भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, मदर के लिए आपका एफर्ट बढ़ता हुआ दिखाई सकता है, मदर का हेल्थ इश्यू बढ़ सकता है, तो वो भी एक स्थिति है। मदर के कारण थोड़ा आर्गुमेंट होना, घर के अंतर्गत आर्गुमेंट होना, और ये ना नीति नियम कायदे कानूनों को लेकर ही है, सही चीजों को लेकर यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी, और साथ साथ घर के ऊपर खर्चा भी है, क्योंकि अपने से 12वें को स्वामी बनकर है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट भी हो सकता है कि आप घर वगैरह बदलें, तो वो भी सब संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिपेंड करता है आपकी चार्ट पे दशा वगैरह है क्या है, उस पर निर्भर करता है। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, जैसे कि मैंने बताया पार्टनर बिजनेस को लेकर इस समय एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है वहां पर। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। कहीं ना कहीं आप घर पर लेकर रहकर आपकी इच्छा रहेगी अपने वर्क प्लेस को लेकर, काम को लेकर वहां पर, तो उसके लिए विशेष से प्रयत्नशील रहेंगे। घर पर रहते हुए काम कर रहे हैं और वहीं के लिए प्रयत्नशील आप रह रहे हैं अपने प्रोफेशनली कर्म के लिए। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर, तो यहाँ पर देखो चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के सहयोग से, क्योंकि गुरु का भी साथ मिल रहा है, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह का तो संबंध आ सकता है, लेकिन वहां पे आर्गुमेंट वगैरह उनसे होते हुए भी दिखाई देते हैं, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ।
तो वो भी एक स्थिति आपको फेस करने को मिल सकती है। कुछ स्थिति यहाँ पर मतलब वहाँ कुछ आपका इनकम का इश्यू आ सकता है कि कहीं पैसा अटक रहा है, तो वो भी थोड़ा, उसके लिए भी थोड़ा आपको मतलब वहां पर रिस्क लेना पड़ेगा, किसी तरीके का पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वहां पर चीजें बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव 19 जुलाई तक बुध कर्क राशि के अंतर्गत छठे भाव के अंतर्गत रहेंगे। कंपटीशन के लिए तो यह अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो आप एजुकेशन, कुछ मेडिकल से रिलेटेड, कुछ आपका या फिर आपका मतलब यहाँ पर वकालत वगैरह कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपके हैं, या किसी भी तरीके का कंपटीशन से रिलेटेड वहां पर चीजों में फायदा आपको रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन के जरिए नौकरी पा सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए फेवरेबल है। वहीं इसके बाद बुध का प्रभाव जैसे ही पंचम भाव का स्वामी बुध और आपका अष्टमेश भी बनता है, तो ये कहीं ना कहीं गुप्त चीजों से भी लाभ मिलने वाला है, सिक्रेटिव चीजों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। वहीं 19 जुलाई के बाद जैसे ही सिंह राशि में आएगा, तो यहाँ पर आपका जो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से परखते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें सीखते हुए नजर आएंगे, और वो भी चीज पार्टनर का एक ड्यूअल बिहेवियर वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बच्चों के संदर्भ में तो वो भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं इसके बाद शुक्र का प्रभाव जो कि कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे 7 जुलाई से। शुक्र आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। 7 जुलाई के बाद आप देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया, लोन का संबंध आ सकता है, घर से संबंधित सुख सुविधा सामग्री से रिलेटेड हो सकता है कि आप है ना इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने घर के अंतर्गत मंगवाए, वो सारे संबंध आ सकते हैं। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनके लिए भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी छठे भाव के अंतर्गत है। जॉब के अंतर्गत भी भाग्य का साथ मिल रहा है, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और किसी तरीके का लोन वगैरह से संदर्भ में उसमें भी अच्छा है। शत्रु को पराजित करने के लिए भी समय अच्छा रहेगा, और लग्जरियस चीजों पर खर्च करने के लिए भी समय काफी बेहतर रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है कि कर्ज इतना ना हो कि भाई आपको परेशानी बने, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। विशेष से राहु का प्रभाव जो है ये सेकंड हाउस के अंतर्गत अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा विदेशी संबंध, बड़ी कंपनी से संबंध, बाहरी क्षेत्रों से संबंध थोड़ा बनाइए, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। थोड़ा परिवार के अंतर्गत आपसे थोड़ा न्यूक्लियर मतलब वहां पर जो अगर ज्वाइंट फैमिली तो वहां पर न्यूक्लियर होने का संबंध बनता है, या कहीं ना कहीं वहां पर थोड़े दिक्कतें रहेंगी। परिवार को तोड़ने का काम आपके द्वारा हो सकता है, कुछ ऐसा बोल दिया जहां पर दिक्कत नहीं। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपको खाते पीते वक्त तो पता नहीं लगेगा क्या खाया क्या पिया, और आप खाए जा रहे हैं या फिर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो वो सब चीजों का खान पान का विशेष ध्यान रखना है। गलत खान पान करने से बचना है, स्वास्थ्य की हानि होने की संभावना वहां पर फिर रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही बोलते वक्त किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, या बोलते बोलते फ्लो में कुछ भी निकल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने गुरु का प्रभाव जान लेते हैं। गुरु जो कि धन और लाभ भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में 4th हाउस से आपको गेन प्रॉफिट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। या क्योंकि यहाँ पे मार्स का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, मंगल का भी संबंध बन रहा है, तो वहां पर जो है प्रॉपर्टी से जैसा कि हमने कहा वो फायदा आपको देखने को मिलेगा। कुछ पैतृक संपत्ति का भी संबंध इस समय के अंतर्गत बनता हुआ दिखाई दे सकता है। गुरु की ज्ञान की दृष्टि, 5वीं दृष्टि से आप अष्टम भाव पर डल जा रही है, तो ज्योतिष विद्या का अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, रिसर्च में अच्छा रहेगा, और आप अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर आपको ग्रोथ मिल सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कार्य की वृद्धि के साथ साथ आपको नेम फेम भी मिल सकता है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर, जो कि थोड़ा जैसा कि मैंने बताया भी, राहु भी थोड़ा फॉरेन ट्रेवल, बाहरी यात्राएं, विदेश यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करिए, जिसके जरिए या बाहरी कंपनी से जुड़िए, वहां से आपको लाभ वृद्धि रहेगी, आय वृद्धि रहेगी, फायदा आपको रहेगा। केतु का प्रभाव थोड़ा आपको डिटैच कर वहां पर गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, सिक्रेटिव चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष साधना, इन जगहों पर थोड़ा आपका चक्कर भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। गुरु की दृष्टि है तो ये इसको और शुद्ध ही कर रहे हैं, अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 2 से 4, 14 से 16, 16 से 19, 19 से 21, 25 से 27, 27 से 29, 29 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 6 से 9, 11 से 14, 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 6 से 9, 11 से 14 की रहेगी। मनोरंजन के लिए यात्रा 9 से 11 की रहेगी। धार्मिक यात्रा 11 से 14, 14 से 16, 21 से 23 की रहेगी। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 21 से 23 की रहेगी। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 2, 27 से 29 की रहने वाली है। अमावस्या 5 जुलाई की रहेगी। देखिए इस समय जो शनि का वक्री होने का प्रभाव और लगन पर है, तो ये बात तो है कि चाहे वो आपके शनि चार्ट में वक्री हो या ना हो, लेकिन एक बात है कि प्रेशर आपका वर्क को लेकर, काम को लेकर बढ़ने वाला है।
मतलब आपके काम को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काम को लेकर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। किसी के लिए अगर खराब है तो वो ये रहेगा कि वो काम भी कर रहा है, तब भी उसके लिए वो आगे चलकर वो चीजें काम खराब होने वाले हैं। लेकिन जिसके लिए अच्छा है तो उसका काम लगातार होता रहेगा, बढ़ता रहेगा वो आगे, और उसका बहुत सारे काम, पुराने पेंडिंग काम भी निपट जाएंगे, और साथ ही अगर कोई नया काम भी किया उसमें भी वो ग्रोथ उसको मिल जाएगी। तो उस दृष्टि से समय अच्छा भी है। वहीं उपाय, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करते रहिएगा। तुलसी जी लगाना है, रामा श्यामा तुलसी जी लगाइए, बुधवार के दिन लगाइए, आपको फायदा रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करना है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, स्त्री डॉग की सेवा करनी है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखना है कि स्त्री डॉग की सेवा करते रहिए, अदरवाइज ये केतु आपको हेल्थ के इश्यूज दे सकता है, गुप्तांगों से संबंधित परेशानी दे सकता है, और आपको लीवर से रिलेटेड मतलब वहां पर भी आपको दिक्कतें आ सकती है, या आपको कमर दर्द की, पीठ से संबंधित आपको वहां पर रीढ़ की हड्डी में भी वहां पर भी समस्याएं बन सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्त्री डॉग की सेवा करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।